सुना है किसी ने तुम्हारे बेटे को गोली मारी है, और ये भी सुना होगा कि ये काम मैंने करवाया है। तो अब तुम चाहते क्या औलाद? तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ दुश्मनी मोल लेके बहुत बुरा काम किया। अगर मैं चाहता, ये गोली सीधा उसके दिल में उतर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं। जब तक मुझे पक्का यकीन ना हो जाए तब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं उसके होश में आने का इंतजार करूंगा। जब वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा तो तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसके दिल में गोली उतारूंगा। काजी यूसुफ, सुना है उसके दिल के लिए तुमने बड़ी तगोदो की है। अब देखते हैं तुम क्या करोगे। तुम जानते भी हो कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे बेटे का कत्ल हो और उसका कातिल अभी तक जिंदा हो। हाँ, अगर उसने कोई जुर्म किया था तो किसी और को इख्तियार नहीं है उसको सजा देने का। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और अब जिसने ऐसा किया है, मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। काजी यूसुफ, तैयार हो जाओ। बहुत मुश्किल होती है जब जवान बेटी की लाश कब्र में उतर रही हो। तुम भी देखोगे ये। मैं ये भुगत चुका हूं, अब तुम भी भुगतोगे। और फिर तुम्हारा तो इकलौता बेटा है। तुम मेरी जान ले लो लाला। इस मामले को यहीं खत्म करो। इल्हाम बेटा, क्या हुआ? सब खैर है? हाँ सब खैरियत। चंदा को होश आ गया है। सहान को होश आ गया? हाँ, मैं सर को कॉल करके बता देती हूँ। हेलो जी सर। जी, चंदा को होश आ गया है और उसने होश में आते ही सबसे पहले आपका पूछा। जी अभी तो यहीं पे थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हुआ हूं। निशाती। जी सर। ये मेरे पास उस वक्त इतने ही है, करीबों में बांट दे। बहुत बेहतर से। बाबा, मुझे गोली लगी थी। वो लोग मेरे सामने से रानिया और वजीर को उठा के ले गए थे। वो दोनों कहाँ हैं? आपने देखा? कैसे हैं? सब कुछ तुम्हारे सामने था। तुमने मुझे जो जो कहा मैंने वो किया। मैंने उन दोनों को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें प्रोटेक्ट कर नहीं सके। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ। उसके लोगों को हमारे लोगों की मूवमेंट का पहले से इल्म था। मुझे तो लगता है हमारा कोई बंदा उनके साथ मिल गया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उनको ले आऊंगा। परेशान कैसे ना हूं पापा, मेरी जिम्मेदारी थी। ओह, इल्हाम कहाँ है?
वो तो चली गई। कहाँ चली? कुछ नहीं हुआ है इल्हाम को। वो यहां से मेरी वजह से गई है। आपने क्या कहा बाबा? निशात भी, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। मेरी कोशिश होगी कि इसको किसी तरह कल डिस्चार्ज करा लें। जी सर। हमारे लिए अब इस हॉस्पिटल में रहना खतरे से खाली नहीं है। बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक आप मुझे नहीं बताते कि इल्हाम क्यों गई है यहां से, मैं नहीं जाऊंगा। अब हम घर जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके घर नहीं जाऊंगा बाबा। निशात भी, इसे समझाएं। मैं तो इसको समझा समझा कर पागल हो चुका हूं। लाला को यकीन है कि उसके बेटे को इसी ने मारा है और वो हर कीमत पर इस तक पहुंचने की कोशिश में है। हाँ, तुम मेरे अकलौते बेटे हो। तुम्हें हर तरह से महफूज देखना मेरा फर्ज है। You know I love you. चंदा सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त तुम्हारी जान की हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम महफूज रहोगे तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। चंदा, जब तक बाबा मुझे नहीं बताते कि इन्होंने ऐसा क्या कहा है इल्हाम को कि वो चली गई है, आप कुछ भी कह ले, मैं नहीं जाऊंगा। तुमने अपनी जान मुश्किल में डालकर उन दोनों को बचाने की कोशिश की थी ना? क्या हुआ? वो उन दोनों को ले गया। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारे पीछे यहां तक नहीं पहुंच सकता? मैं उससे नहीं डरता बाबा। तुमने जो कहना है, जो सुनना है, जो गिले शिकवे हैं, वो घर जाके भी किए जा सकते हैं। पर यहां जितनी देर हम ठहरेंगे, तुम्हारी जान को उतना ही खतरा बढ़ेगा। मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। तो कहां जाओगे? अलिफ के घर। इल्हाम पहले ही वहां जा चुकी है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसकी बहन का कातिल हूं। अगर तुम वहां गए तो उसकी जान को भी खतरा होगा। क्यों अपनी और उसकी जान को मुश्किल में डालना चाहते हो? चंदा बेटा, सर की बात को समझने की कोशिश तो करो। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें और इल्हाम को महफूज रखने का हमारे पास यही तरीका है।